पिंकी बेटा, ये मैं तुम लोगों के लिए सामान लेकर आई हूँ खाने पीने का। सुनो, अलमारी में रख लो अंदर जाकर के, और अंदर जाकर के खा लेना चुपचाप। और रुचि। हाँ नानी माँ। रुचि, ज्यादा खाने पीने का सामान तू निकालती है अलमारी में से, तो बेटा चुपचाप निकाला कर और अलमारी के ताला लगा के चाबी वापस मम्मी को दे देना, ठीक है? नानी, कल रौनक भैया मांग रहे थे मुझसे खाने की चीज, मैंने तो नहीं दी। हाँ बेटा, देने की भी जरूरत नहीं है, ले जा, अब ये सामान रख ले, ठीक है ना? ठीक है नानी। ए बेटा, अंदर ले जाके रख ले और अलमारी में ही रखना और ताला लगा देना फिर। ठीक है नानी। मैं क्यों दूं बहू और बहू के बच्चों को? मैं नहीं दूंगी कुछ भी, मैं तो मेरी बेटी को और नातिन को ही खिलाऊंगी। माँ एक बात बोलूं, भैया भाभी कुछ भी चीज लाते हैं ना तो हमें खिलाए बिना नहीं खाते। माँ तुम ऐसा क्यों कर रही हो? अपनी नातिन और पोते पोती में इतना फर्क क्यों कर रही हो? वही तो है सब एक। माँ एक बात बताओ, रुचि को तुम खिलाना पसंद कर रही हो, उन दोनों बच्चों को नहीं? क्यों माँ? मैं क्यों खिलाऊं? वो तो हमेशा यही रहते हैं, और तू तो कभी कभी आती है, मैं तो पेट भर के तुझे खिलाऊंगी। माँ ऐसा ही मेरे ससुराल में मेरी सास मेरे साथ करे तो आपको कैसा लगेगा, लेकिन वो ऐसा नहीं करती। माँ भैया भाभी हमारे आने पे हमसे कितना प्यार करते हैं और कितने प्यार से रहते हैं, तो माँ प्लीज आप भी भैया भाभी के साथ अच्छे से रहो ना। आप ऐसे क्यों करती हो? माँ सारे खाने पीने की चीजें सब में बांटा करो। ठीक है बेटा, अब से ध्यान रखूंगी। रुचि बेटा, वो बैग वापस ला के देना। हाँ नानी, ला रही हूँ। मैं दे के आती हूँ बेटा बहू को। हाँ माँ, और अब हर चीज मिल बांट के ही खानी है। रुचि बेटा, नानी आपको कुछ भी कहे, लेकिन आपको रौनक और वंश भैया के साथ में चीजें बांट के ही खानी है, अकेले नहीं खाना। बैड हैबिट होती है बेटा चुप के खाना। हाँ मम्मी, आप घर पे भी ऐसे ही करती हो ना, मैं तो सबके साथ शेयर करके ही खाऊंगी। वेरी गुड मेरी समझदार गुड़िया। बहू ये ले बेटा, कुछ खाने पीने का सामान है, रख ले, और सब मिल बांट के खाना, ठीक है बेटा? और बच्चों को भी देना। ठीक है मम्मी जी।